हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 2 रियल नंबर सेक्शन 2.2। ओके, अभी इसमें थर्ड क्वेश्चन आपका रह गया था। रिप्रेजेंट द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथागोरस थ्योरम आना मांगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री एंगल, दिस इज द हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज द हाइट of a triangle, this is the base and this is the hypotenuse of this triangle। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये मालूम चाहिए टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? करेंगे, दिस इज़ द नंबर लाइन, ये 0 है आपका, उसके बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और दिस साइड -1 -2 और -3। ये आपका नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, आपको दिखाना है। ओके, अभी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 कब आएगा? अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया प्लस एडजेसेंट साइड्स का एडिशन किया, तो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी स्क्वायर आपको क्या लेना है? अभी ये नंबर लाइन में ए बी जो है आपका हाइट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस और बी सी स्क्वायर क्या लेंगे? तो आपका आंसर 5 आना मांगता है। ओके, तो बी सी स्क्वायर अगर हम 2 लेते हैं, 2, तो आपका ये आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5, तो ए सी स्क्वायर is equal to 5, therefore AC is equal to square root of 5। ओके, तो अभी आपको ए बी तो 1 लेना है, बी सी 2 लेना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या करेंगे? 0 to 2 लेना है आपको, 0 to 2। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, और इसका हाइट जो है 1 लेना है। ओके, उसके बाद कंपास से यहाँ पे मार्क करना है, कंपास से यहाँ पे मार्क करना है। तो उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा, ये आपका ये जो है, ये देखिए, ये बेस है, ये बेस आपका 2 सेंटीमीटर है, ये हाइट है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द हाइपोटेनियस। तो आपका हाइपोटेनियस कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपने ये नंबर लाइन पे गिरा दिया। कैसे गिरा दिया? कंपास से मार्क करके इसको यहाँ पे गिरा दिया, तो ये आपका आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन दिस नंबर लाइन। आया बच्चों आपको समझ में? कैसे सॉल्व किया? आपको बेस लेना है 2 सेंटीमीटर, हाइट लेना है 1,
और उसके कारण ये आपका आया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये नंबर लाइन पे आपने कैसे गिराया, यूजिंग कंपास आपने सीधा उसको आर्क यहाँ पे डाल दिया, इसको आर्क यहाँ पे, तो ये नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ओके, अभी सेम और एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑन नंबर लाइन। आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है ये नंबर लाइन पे गिराना है। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे आएगा, ए बी जो है वो 1 सेंटीमीटर ही लेना है आपको, ये हाइट 1 सेंटीमीटर लेना है, सिर्फ अब बी सी चेंज होगा। आपको अभी स्क्वायर रूट ऑफ 10 चाहिए, तो बी सी क्या लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो बी सी अगर हम 3 लेते हैं, बी सी अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर आएगा, बी सी हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर आया 9। ओके, तो 1 + 9 इसका आंसर हुआ 10। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू आपका आया स्क्वायर रूट ऑफ 10। अभी ये आपको नंबर लाइन पे डालना है। तो यहाँ पे आपका बी सी कितना लेंगे आप, बी सी लेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बी सी लेंगे आप 3 सेंटीमीटर, और आपका जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही लेना है आपको हाइट। तो नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, कंपास से ये यहाँ पे गिरा देंगे, आर्क कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो आएगा नंबर लाइन पे ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। आया बच्चों आपको समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। उसके बाद हम नीचे बेस नंबर लाइन पे कितना बेस लेंगे, और हाइट तो आपका 1 सेंटीमीटर ये फिक्स। उसके बाद कंपास से उसको गिराना है बस। ओके फ्रेंड्स, अभी हम सीखेंगे सर्ड्स। तो ये सर्ड्स क्या रहता है, सर्ड इज एन irrational root. Okay, surd is a irrational root. In a surd, this n is represent order of the surd. This is represent order of the surd, and a is represent radicon. A is represent radicon. ओके, अभी आपको अगर एक एग्जांपल देते हैं, ये इसका डिग्री ऑफ सर्ड क्या है, तो n इज रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सर्ड, तो इसका ऑर्डर है ये क्वेश्चन में 3, इसका ऑर्डर है 3, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है 3। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर ऑफ सर्ड 2। अगर आपको ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका ऑर्डर है 4। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ऑर्डर ऑफ सर्ड। अभी आप सर्ड कैसे पहचानने का आपको हम बताते, सर्ड कैसे पहचानने का। ओके, व्हाट इज अ सर्ड। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, अभी क्यूब रूट ऑफ 8 इसका आंसर आता है, यानी हम इसका क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2। अगर आंसर आ गया, दिस इज द 2 इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज द, तो इसका अगर आंसर आता है तो दिस इज नॉट अ सर्ड, इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है, बराबर। दिस इज ये सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड, इज नॉट अ सर्ड, इज नॉट अ सर्ड। ओके, अगर ये क्वेश्चन का, अगर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसका 4th रूट लेते हैं, तो 4th रूट का आपको आंसर नहीं आता है
तो दिस क्वेश्चन इज सर्ड, इज अ सर्ड। फोर्थ रूट ऑफ 8 का आंसर ही नहीं आता है, निकाल नहीं पाते, तो इसका ये क्वेश्चन जो है फिर ये सर्ड है। ओके, और भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, अभी इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है क्यूब रूट ऑफ 27 का, अगर आप 3 इंटू 3 करते तो इसका आंसर 27 आता है, तो इसका आंसर आएगा 3। तो दिस इज़ नॉट अ सर्ड। जिसका आंसर नहीं आता है, जिसका आंसर नहीं आता है वो सर्ड है, और जिसका आंसर आता है वो सर्ड नहीं है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? इसका आंसर आ गया तो ये सर्ड नहीं है। सर्ड इज अ व्हाट? सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। सर्ड इज अ इरेशनल नंबर। सर्ड इज अ इरेशनल रूट। सर्ड इज अ इरेशनल रूट, सॉरी, सर्ड इज अ इरेशनल रूट। इसका आंसर आया तो ये सर्ड नहीं है, इसका आंसर नहीं आया तो दिस इज अ सर्ड। सर्ड इज अ इरेशनल रूट। सर्ड इज अ इरेशनल रूट। ओके फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो 0.3 एंड -0.5 इन 3 रैशनल नंबर आपको दिखाना है, तो सीधा आप लिख सकते हैं 0.2, 0.1 एंड -0.1, -0.2, -0.3, ऐसा आप कंटिन्यूसली -0.5 तक लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा -2.3 एंड -2.33, तो ये कैसे सॉल्व करने का? -2.30 ले लीजिए, 0 और 2 0 और एक 0 ले लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं -2.301, -2.302, आप ऐसा कंटिन्यू अप टू ये आने तक लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स? ओके, अभी हम सीखेंगे सर्ड्स, लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स। तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम 52, ओके, तो ये लाइक सर्ड है या नहीं है? तो हम अगर 52 को पार्ट्स गिरा देते हैं 13 इंटू 4 और ये 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अभी देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है आंसर? 2। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो वो बाहर आ गया और अंदर रह गया ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 13। और ये जो आंसर, ये तो वैसे पहले ही वैसा था, तो अभी इसमें देखिए ये रेडियन जो है, इसका रेडिकन जो है 13 है, ए, ओके, और इसका भी सेम है और ऑर्डर भी आपका सेम है, 2 2, तो ये हो गया सिमिलर सर्ड। ओके, सिमिलर सर्ड। अभी नेक्स्ट अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 68 और 5√3, तो इसका अगर हम 68 का पार्ट गिराते 17 इंटू 4, ओके, और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है? 2 बाहर आ गया, इसके अंदर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 17, ओके, और ये 5√3। अब ये अनलाइक सर्ड है, इसका रेडिकन जो है, आपका रेडिकन जो है 17 है, इसका 3 है, तो ये अनलाइक सर्ड है। ओके, आपको आया समझ में? स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आया, वो बाहर आ गया इसके जो स्क्वायर रूट में, और 13 का स्क्वायर रूट वैसे रह गया, इसका रेडिकन सेम है,
13 13, तो ये लाइक्स सर्ड है, और ये जो है अनलाइक सर्ड है। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 27। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो हम 27 को ऐसे पार्ट्स करेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर आना मांगता है आपका। तो एक परफेक्ट स्क्वायर मांगता है। तो मैं अगर 3 × 9 किया, 3 × 9 27। ओके, अभी 9 देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 है। ओके, तो अभी देखिए 3 का स्क्वायर रूट कितना है, ये 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, वो 3 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा सिर्फ। तो जो हम अभी सिंप्लीफाई किया उसका आंसर आया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको आया समझ में? हमने 27 को से ये किया, पार्ट्स किए उसके 3 × 9। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 9 अगर हम कैसे लिखेंगे, 9 को 3 × 3, इसका स्क्वायर रूट आता है 3। ओके, और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 सिर्फ लिख देने। आया समझ में बच्चों? अभी नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 50। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आप कैसे लिखेंगे? आपको एक परफेक्ट स्क्वायर रूट चाहिए, यानी 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आता है 5 इंटू क्या करने का 2। अभी देखिए 25 का स्क्वायर रूट, अभी इसको ये कैसे सॉल्व करते देखिए, ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो स्क्वायर रूट हर एक को दे देते हैं। ओके, अभी इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 25 का 5, और ये बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके ऊपर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 250। तो 250 को भी आप लिख सकते हैं 25 × 10। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो ये 5 हो गया। ये बच गया अंदर, ये अंदर ही रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। 7√2 एंड 5√3। तो ये कंपेयर करना है सर्ड्स इक्वल है क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और इसका भी 5√3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आता है 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है 2, और इसका स्क्वायर आता है 25, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आता है 3। ओके, इसका आंसर आता है 98, और इसका आता है 75। ओके, तो 98 बड़ा है, तो आपका आंसर रहेगा ये। ओके, तो कंपेयर आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली आप स्क्वायर कर लीजिए सर्ड के, तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर करने का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर कर लीजिए फर्स्ट। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आता है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 आता है, और इसका 49 × 2, इसका आया 75, और उसका आया 98।
रुको रुको, कुछ तो भी गलत। 25 इंटू 5 का 125 और उसका 49 इंटू 2 98। ओके फ्रेंड्स, तो ये बड़ा है आपका। ओके फ्रेंड्स, अभी प्रैक्टिस से 2.3 के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। कंपेयर द फॉलोइंग और कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट्स के। अभी हम नेक्स्ट कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कल फिर आएंगे, आपको सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रैशनल द डिनोमिनेटर कैसे सर्ट के करेंगे वो सिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।